हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है विशिष्ट चालकता या फिर प्रतिरोधकता। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको टॉपिक वाइज लेसन्स पढ़ाता हूं, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा। फिर इसको हम चित्र के साथ समझेंगे, इसके सूत्र को समझेंगे। दो सूत्र मैं आपको बताऊंगा जो कि दोनों न्यूमेरिकल में ज्यादातर पूछे जाते हैं, और उसके बाद में इसके मात्रक और बीमा, यानी कि पूरा हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध को एकदम से फिनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा की, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होता है। तो जब किसी चालक में, चालक जैसे कि तार ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लोहा ले लीजिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से हो, उन्हें चालक कहते हैं। तो देखिए, जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, तथा धारा घनत्व जे, धारा घनत्व भी मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध के नाम को ही प्रतिरोधकता भी हम कह सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं रो से। कुछ इस प्रकार से रो बनता है, ठीक है, रो इसे कहते हैं हम लोग। तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो E/J के अनुपात को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो जब किसी चालक, अब हम देखते हैं चालक क्या होता है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया बाई चांस, ये एक चालक है। चालक का मतलब ये एक चालक तार है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, मान लीजिए चालक में लगातार वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर, मान लीजिए यहां पर है, तो यहां पर E/J का अनुपात क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होगी तो उसी के अंदर, यानी कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो फार्मूला तो आप यहीं पर समझ गए होंगे, जो मैंने E/J बताया वही आपको फार्मूला में भी लिखना है। तो देखिए, फार्मूला इक्वल टू आपका होगा रो इक्वल टू, रो क्या है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, रो इक्वल टू E/J। ठीक है, अब यहां पर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्या है, ई क्या है आपका, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जे है आपका धारा घनत्व। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। तो ये है आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैंने आपको परिभाषा बताया। तो ये सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक फार्मूला हम इससे निकाल सकते हैं, उससे रिलेटेड ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपके हैं। तो देखिए, ये यहां पर मैं एक फार्मूला इसी सूत्र की सहायता से क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर समझ लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहां पर, जैसे मैंने यहां पर बनाया एक चालक तार, ठीक है, तो माना किसी चालक तार की लंबाई L है। मान लीजिए इस तार की जो लंबाई है वो L है, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो ये है, ए क्षेत्रफल होता है। ठीक है, माना कि इसके सिरों के बीच विभवांतर B है, यानी कि जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें विभवांतर होगा, तो V है, पर इसमें बहने वाली धारा I बहती है, तो इसमें धारा बह रही है, तो मान लीजिए धारा जो है वो I है। ठीक है, तो यहां पर और भी आपको कुछ समझना होगा कि माना कि तार के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J नियत है। अब देखिए, अतः तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर अब हम फार्मूला देखेंगे। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से। तो कैपिटल E इक्वल टू आपका होता है V/L। ठीक है, विभवांतर अपान चालक तार की लंबाई, हम इसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे इस क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए, दूसरा हमारा क्या है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध, यहां पर हम लोग धारा घनत्व तो पहले लिखेंगे कि धारा घनत्व तो कितना हुआ, E/J के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो धारा घनत्व तो J इक्वल टू आपका होता है I/A, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अब यहां पर I/A आपका हो गया। अब आगे देखिए, तो देखिए अब हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां पर E/J के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए, E बराबर V/L भी होता है,
और जे बराबर आई अपान ए तो होता ही है। अब देखिए हम इसको अपान कर देंगे, अभी एक फार्मूला निकल कर आएगा, वो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से तो हमें पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध जो पदार्थ है उसका विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध। अभी मैंने आपको बताया ऊपर, विशिष्ट प्रतिरोध को डिनोट करते हैं हम लोग रो से। तो रो इक्वल टू आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रो इक्वल टू ई अपान जे। ये फार्मूला तो अभी मैंने आपको बताया विशिष्ट प्रतिरोध का डेफिनेशन बताते समय, ठीक है। अब देखिए ई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर मैंने आपको बताया समीकरण 1 ई इक्वल टू वी अपान एल, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी अपान एल, और अपान जे के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आई अपान ए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई अपान ए, ठीक है। अब देखिए हम कैसे गुणा करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम गुणा करके इधर लिख देते हैं v अपान एल है, तो नीचे को सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से और दूसरे को तीसरे से करेंगे, ठीक है, तभी यहाँ पर आपका क्लियर होगा। तो देखिए v इंटू ए अपान आई इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इस ये का इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया है कि रो इक्वल टू, देखिए रो इक्वल टू वी अपान आई को हम अलग कर लेते हैं और इंटू ये अपान एल को अलग कर लेते हैं। अब यहां पर आपका फार्मूला यहां पर आपका आ चुका है क्या, रो इक्वल टू बराबर रो इक्वल टू वी अपान आई, मैंने आपको बताया था आर वी बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो वी अपान आई बराबर क्या होगा, आर होगा, सिंपल है, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लोग आर लिख सकते हैं, ठीक है, वी आर बराबर वी अपान आई, तो वी अपान आई के स्थान पर लिख सकते हैं आर और इंटू ए अपान एल, ठीक है। ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर आपका रो विशिष्ट प्रतिरोध क्या पूछा जाएगा कि कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध इतना है, क्षेत्रफल इतना है, उसकी लंबाई इतनी है, तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध पूछ लिया जाएगा। तो इसके पदों में भी आपको याद रखना चाहिए, आर क्या है, चालक का प्रतिरोध, ठीक है, ये क्या है, ये है तार का क्षेत्रफल यानी कि चालक का क्षेत्रफल, ये वाला है उसकी लंबाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका न्यूमेरिकल इस फार्मूले से भी पूछा जा सकता है। तो इस फार्मूले को भी आप याद रखिएगा, और रो बराबर जो मैंने फर्स्ट फार्मूला आपको बताया ई अपान जे, उसको भी आप याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका मात्रक समझते हैं। तो मात्रक समझना बहुत ही इजी है। रो बराबर हमने आपको बताया कि ई अपान जे होता है, ई यहां पर देखिए आर इंटू ए अपान एल होता है। दोनों फार्मूला आप इसकी सहायता से मात्रक को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर सिंपल हम लिख देते हैं, आर क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, आर का मात्रक होता है ओम, इंटू ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, अपान एल क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए 1 मीटर को हम इस मीटर स्क्वायर से कट कर देंगे, यहां पर 2 मीटर है, यहां पर सिर्फ 1 है, तो हम इसे कट कर देंगे। लास्ट में हमारा जो रो का मात्रक आएगा यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आएगा, वो सिंपली आप देख सकते हैं ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर, तो यही हो जाएगा इसका मात्रक, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, ओम मीटर, रो इक्वल टू रो बराबर ओम मीटर इसका मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए बीमा, बीमा को भी आप इसी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि फार्मूले से आपका मात्रक भी निकल सकता है, बीमा भी निकल सकती है, ठीक है। तो हम लोग बीमा को देख लेते हैं कि इसका बीमा क्या होता है। देखिए इसकी जो सिंपली बीमा होती है वो मैं आपको बता देता हूं, आप फार्मूले से निकाल भी सकते हैं। तो इसकी बीमा होती है ML3T-3 और A-2, ठीक है, ये होती है विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। तो विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा इस प्रकार से होती है, जैसे आप लोग यहां पर निकाल भी सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि रो इक्वल टू आर ए अपान एल होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं अभी बीमा आपको निकाल कर ये भी दिखा देता हूं ताकि आप लोगों का डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो देखिए आर की बीमा यहां पर आपको लिखनी है, तो आर की बीमा अगर आपको याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर नहीं याद है तो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि आप बीमा मान लीजिए आपने याद नहीं किया इस टॉपिक का, तो आप फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। तो आर की बीमा होती है ML2T-3 A-2, ठीक है। ए की बीमा क्या होती है, ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा होगा एल के ऊपर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, और अपान इसकी एल की बीमा क्या होगी, केवल एल, केवल एल।
तो देखिए अब यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ से एक यल है, यहाँ से एक यल है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक यल है, यहाँ पर 2 यल है, तो एक यल कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारा बचेगा क्या, तो रो की हमारी बीमा बचेगी। तो देखिए क्या बचेगा, यम ऐसे ही रहेगा, L2, और देखिए यहाँ पर एक यल बच गया है। देखिए एक यल यहाँ से कैंसिल हो गया, तो एक यल यहाँ पर बचा है, 2 यल था, ठीक है। तो L+1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, दोनों प्लस में है, T-3 A-2, ठीक है। अब देखिए हम इसे जोड़ देते हैं, ML3 T-3 A-2, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम बड़ा ब्रेकर लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे रो की बीमा। इसकी डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका सिंपली आ जाएगा कि रो की बीमा क्या होती है। तो रो की बीमा जो होती है वो होती है ML3 T-3 A-2, ठीक है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी लिखकर ये बता दिया था कि ये होती है इसकी बीमा। तो आशा करता हूं कि आपको विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, चित्र के साथ सूत्र और उसके बाद में मात्रक बीमा, 2 सूत्र मैंने आपको बताई, ये सब कुछ टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो अगर टॉपिक क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको हमेशा ये याद रहेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ऐसे में आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चैप्टर के टॉपिक बताता रहूंगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं क्लास 12 के, क्लास 12 का मैं केवल पढ़ाता हूं, ठीक है। तो आप लोग वहां से जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आपके कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पर आप जाकर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट पढ़कर आपके वीडियो बनाते रहूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप लोग तैयारी करते रहें। थैंक यू।